हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 28 सितंबर के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया। वेयर इज़ द फर्स्ट इंडियाज मेडिकल डिवाइस पार्क हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड। तो भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये स्थापित किया गया केरला में। अब केरला जो है बहुत सारी चीज़ों में आगे है, जैसे एजुकेशन इंडेक्स में, हेल्थ इंडेक्स में, इन सब चीज़ों में केरल आगे है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, केरल जो है वो बहुत सारे इंडेक्सेस में आगे हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ इंडेक्स इज़ द टॉप मोस्ट। अगला है, गरिमा नामक योजना किस सरकार ने शुरू की है। तो गरिमा नामक योजना शुरू की है उड़ीसा नामक सरकार ने। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए हैं, जैसे मो नाम से बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए हैं। अब यहाँ इसने गरिमा नामक स्कीम लॉन्च किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको ये याद रखनी है कि उड़ीसा ने साबुच उड़ीसा पहल शुरू की थी। ठीक है, उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक। क्या नाम है उनका, नवीन पटनायक। और वहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा के बारे में आपको नेशनल पार्क याद होने चाहिए उड़ीसा के, जो कि बहुत बार पूछा गया। पहला है भीतरकनिका और सिमलीपाल। आगे हम लोग मैप देखेंगे, मैप में फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उड़ीसा से रिलेटेड कुछ स्कीम शुरू हुए हैं, कुछ नई नई चीज़ें आई हैं न्यूज़ में जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे उड़ीसा के सीएम को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है पेटा की तरफ से। क्या अवार्ड दिया गया है, हीरो टू एनिमल अवार्ड। राजा पर्व ये भी दिया गया है उड़ीसा के सीएम को। ठीक है, सबसे पहले एक पीला कछुआ तो मिला ही था, आपको मैंने पिक भी दिखाया था, पिक्चर भी। और उसके साथ साथ एक खास किस्म का काला कछुआ भी वहाँ पाया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नुआखाई उत्सव भी मनाया गया है उड़ीसा में। कहाँ मनाया गया, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में। ओके, अगला है, एक बहुत फेमस स्कीम शुरू हुआ था, उसका नाम है कालिया स्कीम, जो कि किसानों के लिए शुरू हुआ था। ये स्कीम भी यहीं पे शुरू हुआ है। मो नाम से जो भी स्कीम है, मो जीवन, मो प्रतिभा, ये सब उड़ीसा सरकार की स्कीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, उसका मतलब ये है कि आपको नोट कर लेना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, रियाद, और रियाल यहाँ की करेंसियाँ हैं। रियाल यहाँ की क्या है, करेंसी। अब सऊदी अरेबिया न्यूज़ में क्यों है, पहली चीज़ तो ये न्यूज़ आपको दिख रही होगी। दूसरा ये है कि यहाँ G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन। सऊदी अरेबिया पहला ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसने G20 शिखर सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया था। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, और इस बार इसका हेड कौन है, तो सऊदी अरेबिया। अगला है, भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। विच इंडिजिनस मिसाइल है सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रायल इन इंडिया। तो इंडिजिनस मिसाइल जो है भारत का, उसका नाम है पृथ्वी 2, और इसका सक्सेसफुल ट्रायल इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पृथ्वी 2 का। अगला है, किस रेल राज्य मंत्री का निधन 65 वर्ष की उम्र में कोरोना की वजह से हो गया। तो ये है सुरेश अंगाड़ी, इनका मौत कोरोना की वजह से 65 वर्ष की उम्र में हो गया। इनका नाम आपको याद रखना है, सुरेश अंगाड़ी। अगला है, भारतीय रेलवे में अब तक 100% का विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंडियन रेलवे हैज़ टारगेटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द ईयर। तो ये जरूर याद रखिएगा, इंडियन रेलवे में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ये जो है 2023 तक होना तय है। ठीक है, 2023 तक। एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं। एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बन गए हैं। क्या नाम है इनका, सोनू सूद, एसर इंडिया। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है। तो इंटरनेशनल मैगजीन टाइम्स मैगजीन है, और इसमें जो है आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। इंडिया के किसको शामिल किया गया है, आयुष्मान खुराना को। तो आपने अभी दो चीज़ें देखी,
ठीक है। एक तो है एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर, और आयुष्मान खुराना को टाइम्स के 100 इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी में शामिल किया गया है। अगला है वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे कब मनाया गया? वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे मनाया गया 25 सितंबर। कब मनाया गया? 25 सितंबर। ठीक है। अगला है वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक कौन है? तो वॉइस ऑफ डिसेंट के लेखक हैं रोमिला थापर। क्या नाम है इनका? रोमिला थापर। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस ने 5.9% इन माइनस, ठीक है, माइनस में 5.9% रहने का अनुमान लगाया है इंडिया का। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। पूरे एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, चाहे वो किसी इनलैंड कंट्री की हो या आउटरलैंड कंट्री की कंपनी की हो, लेकिन प्रोडक्शन अगर देश की बाउंड्री के अंदर हुआ तो उसे जीडीपी कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आप इकोनॉमी में पढ़ोगे। तो यूएन ने इसका अनुमान लगाया -5.9%। बट यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, और इसी 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं। ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं, यूएन डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व समुद्री दिवस की थीम क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। ये है विश्व समुद्री दिवस की थीम, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। अगला है नीति आयोग द्वारा जारी SEQI स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉपर कौन रहा है? विच स्टेट एजेंट टॉप ऑन SEQI इंडेक्स? तो ये जो है स्कूल एजुकेशन इंडेक्स में मैंने क्या कहा, केरला हमेशा से टॉप पे रहता है। केरला भारत का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 100% एजुकेशन सभी व्यक्तियों को है। ओके। केरला से रिलेटेड और भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ठीक है। केरला के CM और गवर्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने चाहिए। अगला है CS टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो CS टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आमिर खान। और एक चीज़ मैं याद रखूं, आमिर खान फ़ोन पे के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। फ़ोन पे आपने देखा भी होगा। ठीक है। ठीक है। अगला है अनूठा ट्राम पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? ट्राम क्या होता है? आपने देखा होगा कोलकाता अगर गए होंगे तो, या फिर आपने टीवी में भी देखा होगा। ट्राम वो होता है जो बस की तरह होता है और उसमें पटरी होती है और वन व्हील पे वो चलता रहता है। तो ये ट्राम चूँकि कोलकाता में है तो कोलकाता में ही शुरू होगा ये। ठीक है। तो अनूठा ट्राम योजना कोलकाता में ही शुरू हुआ। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना कहाँ शुरू की? हु हैज़ बीन चीफ मिनिस्टर विलेज परिवहन अचौनी योजना शुरू किया गया। अचौनी है तो असम, अचौनी असम। देखिए असम में ही अम्बुबाची मेला भी लगता है। ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर जो है वो भी कहाँ है? वो भी असम में है। तो अम्बुबाची मेला भी असम में ही लगता है, जो कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इसे कैंसिल करना पड़ा कोरोना की वजह से। चलिए अगला है SP बाला सुब्रमण्यम जिनका निधन हो गया, वो कौन थे? तो ये गायक थे, सिंगर थे, SP बाला सुब्रमण्यम। ठीक है। SP बाला सुब्रमण्यम, और इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले थे। आपने कई सारे इनके सॉन्ग भी सुने हैं। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि संडे को मैंने करंट अफेयर्स नहीं दिए थे, तो करंट अफेयर्स ज़्यादा रहेंगे, रिवीजन हो सकता है कम रहे। तो बाकी हम लोग रेगुलर फॉर्मेट में रहेंगे और सितंबर के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट और भी डेज़ के करंट अफेयर्स हैं सब आएंगे। तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक भी करते रहिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा ग्लासगो में। ठीक है। सॉरी दोस्तों। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ग्लासगो में UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाएगा। किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? इन विच सिटी फॉरेस्ट आनंद वन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? तो ये आनंद वन जो है ये उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, उत्तराखंड में। अगला है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड किसने जीता है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड ये जीता है हु ऑन द टाइटल ऑफ बेस्ट फुटबॉलर बाई ऑल इंडिया
फुटबॉल फेडरेशन। ये है गुरप्रीत सिंह और संजू। ठीक है, अगला है आकाश एजुकेशनल लिमिटेड सर्विस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, तो आकाश एजुकेशनल सर्विस ने युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस राज्य ने यू राइज पोर्टल लॉन्च किया है? तो यू राइज पोर्टल लॉन्च बाई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि पहले गुजरात की चीफ मिनिस्टर थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चारबाग में भारत का पहला हेल्थ एटीएम बना था। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जो एंटी एक तरीके से टेररिस्ट बिल उसने अभी पारित किया था। तो विश्व जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो ये है 89 पे। 23rd नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला ग्लास ब्रिज, तो ये मैंने बताया था उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे 26 सितंबर। सितंबर मंथ के जितने भी डेज हैं सबकी एक अलग वीडियो आएगी। तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो भी लोग नए हैं, जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबको विजिट करें और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दें। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग लाइव आना चाहते हैं वो दूसरे चैनल पे लाइव आके सवाल पूछ सकते हैं। केरला के सीएम और गवर्नर दोनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। थैंक यू सो मच।